तो आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर हमें फाइटिंग पेयर में प्रार्थना करने का मौका दिया आप सबके लिए, और कि हम आपके लिए सुंदर वचन जो प्रभु हमें देता है हम आप तक पहुंचा दें। अगर परमेश्वर हमें ये वचन नहीं दे तो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हर एक वरदान परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे और बड़ी बरकत और आशीष दे अपने वचनों के द्वारा। तो आइए हम वचन से सीखेंगे। जो आज का वचन है पहला पतरस 4:11, इस वचन को कोई पढ़ेगा? यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। हालेलुया। कि जहाँ वचन में देखो कितना सुंदर वचन है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जैसे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य और झुका जो क्या सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन बता रहा है, जब हम आमीन करके इसी अच्छी बातों को बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। उसने हर एक प्रकार का वचन परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है कि किस प्रकार से पतरस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है, कि किस तरह से वचन में लिखा है। कि उदाहरण में देखेंगे पतरस ये 2 वरदानों की मसीह सेवकाई का उल्लेखन करता है। पहला वचन है कि सेवकाई परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, उपदेश देना। दूसरे सेवा करने की सेवकाई देखेंगे प्रेरितों के काम 6:2 और 4 में कितना सुंदर वचन है। कहा कि ये ठीक है। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। 4 परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। किस तरह से ये सुंदर वचन में लिखा हुआ है कि तभी उसने 12 चेलों को क्या करा, अपनी मंडली में अपने पास बुलाकर कहा कि ये ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में करें। तो इसलिए जिस प्रकार से 4 में लिखा था, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। तो हमें जो परमेश्वर ने सेवा दी है, सचमुच हम उसी सेवा में लगे रहेंगे जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो इसमें किस तरह से वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है कि पहले प्रकार की सेवकाई प्रमुख रूप से पास्टर, प्रवचन और प्रचारकों के द्वारा की जाती है। जो लोग परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं और प्रचार करते हैं, उन्हें उस कार्य को इसी तरह करना चाहिए मानो स्वयं परमेश्वर कर रहा है। यहाँ वचन बता रही है कि हमें सेवा ऐसे करनी चाहिए जैसे हम नहीं कर रहे, सेवा स्वयं परमेश्वर कर रहा है, और उन्हें परमेश्वर के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। सभी मसीह लोगों को दूसरे प्रकार की सेवकाई में भाग लेना चाहिए। जो दूसरों की सेवकाई का मतलब है कि हमें क्या करना है, दूसरों की सेवा और मदद करने की सेवकाई। परमेश्वर सुविधाएं और सामर्थ्य प्रदान करता है हमें प्रत्येक आवश्यकता की वस्तु जो हमें जरूरत है। परमेश्वर हमें हर एक वस्तु प्रदान करना चाहता है ताकि इस सेवकाई को किया जा सके। यदि पैसे की जरूरत है तो परमेश्वर वह देगा, लेकिन हम हर काम को करने के लिए केवल परमेश्वर से की अपेक्षा नहीं कर सकते और नहीं उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं कि हम अपनी सारी योग्यता और शक्ति, अपने समय और धन परमेश्वर की सेवकाई में उपयोग करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसी संसार में हमारा परिश्रम, प्रयास सब कुछ है, परंतु हमारा अंतिम लक्ष्य परमेश्वर की महिमा प्रदान करना है। परमेश्वर हमें सब कुछ बहुत इससे देना चाहता है। परमेश्वर बस यही है कि हमें किसी से अगर कोई बातचीत करनी है तो ऐसे करनी है मानो हमारे अंदर परमेश्वर बोल रहा है। अगर हमें कोई काम करना है तो ऐसे करना है जैसे हमारा काम परमेश्वर कर रहा है। तो जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं सच्ची लगन से, अपना पैसा खर्च, अपना जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अभी आपको एक छोटी सी इस वचन के द्वारा गवाही बताना चाहती हूँ कि मतलब इस वचन में जिस तरह से लिख रहा था कि किस तरह से परमेश्वर ने वचन में कहा कि हमें तो प्रार्थना और वचन की सेवा में ही लगे रहेंगे। तो मैंने एक बहन से कहा कि मुझे मेरा मन नहीं लगता घर में, मैं बाइबल पढ़ती रहती, वचन पढ़ती रहती, क्योंकि उसे पता है कि ये एक प्रचारक के प्रचार करती है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे थोड़ा सा सेवा का काम दे दे, जब मैं काम करूँ। तो
उसने सोचा मैं क्या काम दूं, पहले तो फिर बोलती है मेरे पास सोच समझ के कि उसे परमेश्वर ने उसके मन में बात डाली होगी, नहीं बहन आप तो जो प्रचार करते हो ना आप वो ही काम कीजिए। और सचमुच परमेश्वर महान है, आदर के जोग है। फिर भी मुझे एक काम मैंने जबरदस्ती मांगा, मैंने कि नहीं मैं थोड़ा सा तो सेवा करूंगी, मुझे अच्छा लगता है थोड़ी सेवा करना। तो अभी उन बहनों ने ज्यादा काम करा, मैंने तो कम ही करा, मैंने नहीं करा ज्यादा काम, क्योंकि जो उस बहन के मुंह से निकला था वो हकीकत थी कि हम खाने परमेश्वर का वचन छोड़कर हम खाने पीने का काम बांटने वाला ले लें। तो ऐसे कामों के लिए परमेश्वर बुद्धिमान मनुष्यों को चुनवाता है कि अपनी कलेसिया में से जो सेवादार सेवा करते हैं उन्हें क्या करो, तुम उन लोगों को चुनो और उन्हें सेवकाई में लगाओ, और जिनका काम प्रचार करने का है वो प्रचार करे, और जिनका काम खाना बनाने का, खाना बांटने का, जो भी सेवा करने का काम तुम्हें दिया जा रहा है उसे सच्ची लगन से और विश्वास के साथ जब करोगे तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत देगा। तुम्हें कहाँ प्रचारक बना देगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो महान है। वो किसे क्या वरदान दिया है, ऐसा नहीं है कि हम मसीह लोगों के पास कोई वरदान नहीं है, हर एक किसी के पास वरदान है। अगर हम उस वरदान का उपयोग नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें दंड देगा। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सेवा के लिए जो प्रभु ने मुझे दी है, और मैं अपने परिवार को लेकर इस सेवा में लगी हुई हूँ। परमेश्वर की बड़ी दया अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान राजा, आप स्तुति के जोग है मेरे खुदावन। आपसे विनती करती हूँ जितने लोगों को आपने सेवा दी है पिता, आप उनकी सेवकाई में उनकी सहायता मदद करें। यदि कोई प्रचारक है तो वो प्रचार करने में आप उनकी मदद करें, ऐसा बोले जैसे आप बोल रहे हैं खुदावन। और जो सेवा करे तो ऐसी करे मनुष्य की जैसे वो आपकी सेवा कर रहा है प्यारे पिता परमेश्वर। यदि वो चर्च में कहीं भी कलेसियाओं में वो सेवा कर रही है तो ऐसे सेवा करे जैसे वो आप कर रहे हैं पिता। आप उसके अंदर बोल रहे हैं मेरे जवाब परमेश्वर के, आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदावन जो हमारी चर्च में मीटिंग चल रही है, और लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी, आपने बड़ी आशीष से बरकत दी है। हम 3-4 दिन की मीटिंग की उसकी भी चिंता सब आपके ऊपर डालते प्यारे जो परमेश्वर। अपने लोगों की सहायता मदद करना खुदावन, जो जिम्मेदारियां आपने उन्हें दी हैं वो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता उनकी मदद है। हमारी कलवरी चर्च में आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी कलवरी फैमिली को एक बार फिर आपके हाथ में देते हैं खुदाबन, उनकी सहायता उनकी मदद करना। जाने कितने ऐसे मसीह विश्वासी लोग हैं पिता जो आपकी सेवा कर रहे हैं, उन सबको भी आपके हाथ में देते हैं, उनकी सहायता मदद करना मेरे खुदाबन। मैं आपसे विनती करती प्यारे जो परमेश्वर, जो भी आज वचन बोया गया वो लोगों के बीच में 100 गुना फलवंत हो जाए खुदाबन, कि वो भी तेरी सेवा करने वाले बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदाबन, जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनको भी हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे उनके जीवन में पिता। मैं और आपसे क्या मांगू खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।